हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड प्रेप। आई एम रागनी त्रिपाठी, बायोलॉजी फैकल्टी। आप सब नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन आप सब में से कई लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, ऐसा हम क्या करें, क्या टाइम टेबल हम फॉलो करें, क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें कि हम 680 प्लस एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर सके अपने नीट एग्जाम में। ओके, तो आज हम यही सारी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, यही सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे आप स्कोर करेंगे 680 प्लस मार्क्स इन नीट? इसके लिए दो चीज़ें बेटा, सबसे पहली जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है आपको तो एक कोचिंग ज्वाइन करनी होगी कोई। ठीक है, कोचिंग आप जाते होंगे, कोचिंग। और दूसरी जो चीज है बेटा वो है आपकी सेल्फ स्टडी। अब बात आती है कितने देर की सेल्फ स्टडी भाई करनी है, हर कोई कहता है मैम, लेकिन कितने देर की ये सेल्फ स्टडी हमें करनी है? तो 6 आवर आपको देना है बेटा आपकी कोचिंग को, सेल्फ स्टडी को भी आप 6 आवर देना है, 6 आवर प्लस भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इतनी काबिलियत रखते हैं कि एक जगह पे काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं तो 6 आवर की स्टडी आप कर सकते हैं, नहीं तो 2 आवर पढ़ाई करिए, फिर थोड़ी देर बाद 2 आवर की पढ़ाई करिए, अगेन 2 आवर की पढ़ाई करिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपना स्टैमिना बढ़ाइए कि थोड़ी देर बैठ सकें। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप नीट की एग्जाम देने की आपकी हैबिट बन जाएगी कि हाँ आप एक जगह पर 3 घंटे बैठ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ठीक है, तो 6 आवर प्लस के लिए। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? ये कोचिंग में तो 6 आवर आप दोगे तो यहाँ पे आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, क्लास नोट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही क्लास नोट्स आपको मदद करेंगे आपके सेल्फ स्टडी में। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या देना है? फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों में ही मैं बता देती हूँ क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी, क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अपने क्लास नोट्स को देखना है इसमें। ठीक है, क्लास नोट्स लेके चलोगे, क्लियर? तो पहली चीज़ क्या हो गई बेटा, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हो आप या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो भी आपको क्लास नोट्स अपने पढ़नी है। ठीक है, बायोलॉजी देख रहे हो उसमें भी आप क्लास नोट्स को अपने फॉलो करोगे, क्लास नोट्स को फॉलो करोगे। इसके बाद क्लास में जो टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, जितना टॉपिक आपको समझा दिया है, उतना ही टॉपिक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। पर डे आज जितना नोट्स बनाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर किसमें हो, बायोलॉजी में हो। ठीक है, तीनों में ही आप तीनों चीज़ें पढ़ोगे, 2 चीज़ें पढ़ोगे। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब इसका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके बाद डीपीपीज भी मिलती होंगी। ये भी आपको कहाँ से मिल जाएगी, अपने कोचिंग से मिल जाएगी। डीपीपी दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर, इसको भी तीनों में आपको सॉल्व करना है, डीपीपीज। एंड फाइनली एंड आफ्टर दैट क्या, ओल्ड इज गोल्ड, दैट इज आवर PYQ। जी हाँ, इनको मत भूलिएगा, PYQ जरूर लगा लीजिए, या फिर आपके पास मॉड्यूल होंगे ना जो प्रोवाइड किया गया कोचिंग के थ्रू, उसके क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाइए या फिर PYQs लगा सकते हैं आप, तीनों में यही सेम फॉलो करेंगे हम। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, स्टार्टिंग विद क्लास नोट से। लेकिन अब ये सोच रहे हो कि मैम 6 आवर आपने बताया है, किस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे? क्या हमें रोज सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना है? क्लास नोट्स में आप कैसे पढ़ोगे? ऐसे नहीं, आप पढ़ने का एक तरीका देखो बेटा, इनको आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप घर आए, घर आके थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा डिनर विनर कर लोगे या हल्का फुल्का नाश्ता जो भी आपको खाना है आफ्टर कोचिंग, आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ तो रिवीजन आपको करना है, रिवीजन ऑफ प्रेजेंट डे नोट्स। जो आज के दिन का आपका नोट्स था ना, प्रेजेंट डे का क्लास नोट्स है, उसको रिवाइज करना है, वो तो बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट डे का, ये नहीं कि आज तो पढ़ा है, अभी तो याद है, स्कूल में पढ़ा होगा, मतलब कोचिंग में पढ़ा आपने, आपको याद है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन घर पे आने के बाद भी हमें उन्हें रिवाइज करना है। सेम हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिवाइज कर लेना। बायो में तो चलो उसी को रिवाइज करना है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ट्राई करोगे एटलीस्ट कि वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। ठीक है, डीपीपी के थ्रू। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट क्या करना है, हमारा रिवीजन हो गया आज के दिन का, लेकिन हमें जो हमारा पहले का था वो भी हमें साथ ही साथ रिवीजन करते चलना है। यानी रिवीजन करना है हमें, रिवीजन ऑफ
प्रीवियस डे नोट्स, ठीक है, प्रीवियस डे नोट्स, जो प्रीवियस डे के हमारे नोट्स हैं उनका भी हमें रिवीजन करना है, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये इस तरीके से हमें पढ़ना है। पहले क्लास नोट्स जो आपके लेक्चर में पढ़ाया गया, आपके टीचर ने पढ़ाया है, आफ्टर दैट एनसीईआरटी, डीपीपी, देन पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज हम कब लगाएंगे? एट द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन आप पीवाईक्यूज लगाना उससे रिलेटेड, ठीक है। अदरवाइज डीपीपी जो है दैट दीज आर सफिशिएंट, ओके। और इन सब के अलावा आपको किन चीज़ों से दूर रहना है उसको समझने के लिए वो लेकर आऊंगी। ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये तो आपको वो चीज़ें जो फॉलो करनी है, 6 आवर देना है आपको इन पूरे चीज़ को, ठीक। आप अल्टरनेट भी दे सकते हो, आप अल्टरनेट भी कैसे कर सकते हो मैं समझा देती हूँ इस बात को। जैसे हमने क्या कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, इनको दे दिया 6 आवर, ठीक है। कभी फिजिक्स प्लस बायोलॉजी कर लिया, इनको दे दिया 6 आवर। अल्टरनेट भी कर सकते हो, बट रिवीजन तो करना ही है, तो आप ऐसे कर लो 5-5 आवर का, ये 5 आवर। तो ये फिजिक्स प्लस बायोलॉजी कर लिया, ठीक है, ये 5 आवर, क्योंकि 1 आवर जो हमने दिया ना वो रिवीजन को दे दिया हमने। भाई रिवीजन तो रोज का रोज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का हमें रिवीजन करना है, ठीक है। ये 1 आवर इसको दे दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों का हमें रिवीजन करना है, गॉट इट। और ये क्या किया हमने, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री प्लस यहाँ पे बायोलॉजी कर लिया, 5 आवर इसको कर दे दिया हमने इस तरीके से। तो 5 आवर ये हमें पढ़ेंगे पर डे पर डे पर डे, और ये 1 आवर का हम रिवीजन करेंगे जो हमारा आज कैच कराएगा, ओके। मैंने प्लस लिख रखा है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अगर एक घंटे में आपका नहीं कवर हो तो नहीं है, बट एक चीज याद रखना कि अगर सोच लो कि मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है तो उतना टॉपिक ही कंप्लीट करो, नहीं ज्यादा पढ़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक उठाओ, थोड़ा सा टॉपिक उठाओ, पर जितना भी उठाओ उसको हमें कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और एक जगह बैठने की ऐसे आदत से डाल लो धीरे धीरे करके, फिर नीट एग्जाम जब होगा आपका तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आने वाले नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ओके। आज के लिए इतना ही, और भी इंफॉर्मेशन और भी स्ट्रेटजीज लेके हम जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।